हेलो किसान साथियों, नमस्कार। आज जियो लाइव की मीटिंग चल रही है, इसे ध्यान से देखिए और ये पूरा ऑर्गेनिक है। चाहिए कितना देना चाहिए, कितने पोषक तत्व देना चाहिए? 17। आपको 17 पोषक तत्व देना चाहिए और हम कितना दे रहे हैं? 4 से 5 या बहुत ज्यादा तो 6 पोषक तत्व। अरे भैया दुनिया परेशान कर देना हम क्या ही सड़किया पे जाना का मन लेवा जहर मन लेवा का। हाँ। के मारी जी जी तो जी मारी ना है। देखिए, आज की इस किसान गोष्ठी में क्या ही पगड़ी बनिया यहाँ पर सभी, मेरी बात को ध्यान देना चच्चा, हाँ हाँ आप जो है ना इस किसान गोष्ठी में इतना समय निकाल के आए ऐसी ठंड में, तो ये वादा है मेरा कि आप इस किसान गोष्ठी से कुछ लेके जाएंगे। ये मेरा वादा है, क्योंकि अभी देखिए एक बात तो साबित हुई कि देना चाहिए था हमें 17 पोषक तत्व, डॉक्टर साहब ने बताया, और हम दे रहे हैं कितने? 4, 5 या बहुत अच्छे किसान भाई हैं तो 6 पोषक तत्व। आप एक बात और कह सकते हैं कि जब हम 6 दे रहे हैं तब हमारा खर्चा इतना आ रहा है। मैं आपकी बात करता हूं, आप कहेंगे कि 6 में इतना खर्चा आ रहा है, अगर हमने 17 पोषक तत्व देने चाहे तो क्या होगा? खर्चा कहीं ना कहीं बढ़ेगा ना, आप ही कह सकते हैं। दरअसल हमें क्यों लगता है कि ये पोषक तत्व देना चाहिए, कभी हमने इस पे विचार किया है? ये आप यूरिया क्यों देते हैं, जिंक क्यों देते हैं, सल्फर क्यों देते हैं, कभी इस पे विचार किया हमने? नहीं किया है। दुकानदार ने बताया हमारे, हमने उठा के डाल दिया, ये है। ऐसा भी नहीं है, हमें पता है कि यूरिया डालते हैं तो क्या होता है, फसल की लंबाई बढ़ती है, बढ़वार होती है, ये तो चच्चा पता है आपको, है ना। अगर हम जिंक डालते हैं तो पीलापन दूर होता है, ये हम सभी जानते हैं। सल्फर डालते हैं तो कहीं ना कहीं फसल को भी, जैसे हमने जैकेट पहनी है ठंड से बचने के लिए, तो सल्फर भी चौथा प्रमुख पोषक तत्व होने के अलावा वो फसल में हीट पहुंचाने का भी कार्य करता है। फसल में, मिट्टी में गर्मी देता है, जिसकी वजह से ज्यादा ठंड में सल्फर के सहयोग से फसल का बचाव होता है। पोषक तत्व के अलावा हम ऐसे पैसा तो नहीं खर्च करते हैं, मैं तो नहीं करता हूं। अगर मुझे ये पता लगे कि किसी चीज से मेरा व्यक्तिगत फायदा नहीं है तो मैं तो पैसा नहीं लगाता हूं, अगर फायदा है तो ही लगाता हूं। एक बात तय है कि हमें ये मालूम है कि इन तत्वों से लाभ मिल रहा है, यूरिया से लाभ मिल रहा है, सल्फर जिंक से लाभ मिल रहा है, तभी हम डाल रहे हैं। गलत तो नहीं है। अभी बात ये है कि ये हम डाल इसलिए रहे हैं क्योंकि लाभ मिल रहा है, लेकिन इसके साथ में अभी आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जो हमारे किसान भाई हैं जो सब्जियों की खेती करते हैं, उनका हाल ये हो गया है कि वो 8वें दिन स्प्रे कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि ये बीमारी आती क्यों है? हमें ये सोचना पड़ेगा कि बीमारी आती क्यों है फसल में। किसी भी फसल में जब भी कोई है तो किसी ना किसी पोषक तत्व के कमी के कारण आती है। पोषक तत्व, अगर किसी भी फसल में किसी पोषक तत्व की कमी होगी तो क्या है, पहले वो अपना, जैसे जिंक की कमी हुई धान में तो क्या होता है, खैरा की बीमारी हो जाती है ना। और ये केवल फसल में नहीं है, दुनिया में 3 साइंस हैं, दुनिया में 3 साइंस हैं। कौन कौन सी? इंसान की साइंस, जानवर की साइंस और फसल की साइंस। ये तीनों जीवित अवस्था में हैं, ये तीनों जीवित हैं। और इनमें क्या है, अगर आप गौर करेंगे कि कहीं ना कहीं जब भी इन तीनों में पोषक तत्व की कमी होती है तो वो बीमारी का रूप ले लेता है। जैसे मैं कह रहा हूं, कैल्शियम की कमी आपके फसल में होती है। जो लोग आलू की खेती करते हैं तो क्या होता है, जब आलू को कोल्ड में रखते हैं और उससे निकालते हैं, अगर उन्हें कैल्शियम नहीं डाला है तो उनका आलू सड़ता जल्दी है। पता चला किसी के 50 किलो के बैग में 5 किलो आलू सड़ रहा है, किसी ने कैल्शियम दिया हुआ है तो उनका 1-2 किलो सड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जब डालते हैं तो वो उसके सेल डिवीजन पे काम करता है, कोशिका पे काम करता है। जैसे अगर हम बात करें जानवरों में, अगर आपके यहाँ जानवर में कैल्शियम की कमी होती है तो क्या होता है, आप बताएंगे? दूध देना कम कर दे। बिल्कुल, क्या होता है, दूध देना कम कर देता है। अब सोचने वाली बात क्या है तो एक वो पोषक तत्व, कैल्शियम क्या है, पोषक तत्व है।
उसकी कमी से क्या हुआ, दूध देना कम हुआ। हमने जानवर को कैल्शियम दे दिया, उसने दूध बढ़ा दिया। ये कैल्शियम की कमी हमें भी होती है। हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो हमारी फसलें हैं या हम लोग हैं या हमारे जानवर हैं, सभी को अच्छा स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और जब वो पोषक तत्व की कमी होती है तो वो बीमारी का रूप ले लेता है। पहले हम क्या करते हैं कि जब बीमारी लगती है तो हम दवाई ले आएंगे 1000, 2000, 4000 की, लेकिन वो बीमारी ना आए उसके लिए कई बार हम सारे पोषक तत्व नहीं डाल पाते हैं। हमारी जो कंपनी है जियो लाइफ एग्रीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी एग्रीकल्चर की एक ऐसी कंपनी है जो रिसर्च बेस्ड कंपनी है। इन्होंने फसल में उसके अवस्था के अनुसार, फसल की अवस्था के अनुसार इन्होंने काम किया है कि कब कौन सी फसल में कौन सी अवस्था में किन किन पोषक तत्वों को देना है, इन्होंने उस पर काम किया है। अब आप कह सकते हैं कि अवस्था तो हमने सुनी थी हमारी होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, लेकिन क्या फसल की भी अवस्था होती है? आप कह सकते हैं। आप देखिए, हर अवस्था की जरूरतें अलग अलग होती हैं। हर अवस्था की, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो हैं, उनको आप खिलौने दे दीजिए, मजा आ जाता है उनको। युवा आदमी को क्या है, खर्चे जुड़े हैं तो उनको पैसे से मतलब है। अब बाबूजी हमारे बैठे हैं, अब देखा जाए तो जिम्मेदारियां खत्म हो रही है ना। इन्होंने सब अपना बच्चों को दे दिया है, जो मिल गया वो ठीक है, नहीं तो जिम्मेदारी बाबूजी ने अपने बच्चों को दे दी। यही तो है, यही तो अवस्था है। और उसके अनुसार ही हमें पोषक तत्व रिक्वायर होते हैं। जैसे आप जब बाली निकलती है किसी भी फसल में तो आप यूरिया नहीं डालते हो, कोई नहीं डालता है। कारण क्या है कि अगर हम बाली निकलने के टाइम पे यूरिया दे देंगे तो फसल में बढ़वार हो जाएगी। जो हमारा बाली में ताकत जानी चाहिए वो उसके पौधे के ग्रोथ में चली जाएगी, तो क्या है, उसमें प्रोडक्शन कम हो जाएगा, पैदावार कम हो जाएगी, बाली छोटी निकलेगी, दाने छोटे होंगे। इसीलिए तो यूरिया नहीं देते उस समय। तो वही काम हमारी कंपनी ने किया है। आप देखेंगे हर फसल का इन्होंने कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज तैयार किया है कि कब कौन सी अवस्था में किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उस पर काम किया है। आप ये कह सकते हैं कि आप पोषक तत्व को लेकर इतना कह रहे हैं, क्या सच में आवश्यकता है? देखिए, आपने 6 पोषक तत्व दिए, 3 पोषक तत्व क्या है ऊपर वाले ने दे दिए, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 6 और 3 9 हो गए। अभी भी 17 पोषक तत्वों में से 8 पोषक तत्व बाकी हैं। तो हम लोग दे नहीं, जरूरत उसमें मैग्नीशियम की भी है, मैग्नीज की भी, कॉपर की भी है, बोरान की भी है, मोलिब्डेनम की है। किस तरह जरूरत है? जैसे बाबूजी हमारे यहाँ पे घर में माता जी हमारी बढ़िया सब्जी बना दे, जो भी हमें पसंद है, बढ़िया सी सब्जी बनाएं, तेल मसाला वो खूब अच्छे से डालें, घी भी 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डाल दें, लेकिन चुटकी भर नमक डालना भूल जाएं। आप सोचिए तो क्या हमें स्वाद आएगा? हमें स्वाद आएगा? नहीं आएगा ना। अब सोचने वाली बात क्या है, वो चुटकी भर नमक की कीमत उस घी की तुलना में बहुत कम है। नमक की कीमत घी की तुलना में तो बहुत कम है, लेकिन क्या उसका महत्व कम है? समझिएगा बात को कि क्या उसका महत्व कम है? उसका महत्व कम नहीं है। घी अपना कार्य करेगा, नमक अपना कार्य करेगा, क्योंकि नमक की जो भरपाई है वो नमक से ही हो सकती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं। नमक की भरपाई सिर्फ नमक से ही हो सकती है। हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप लोग अपनी फसल को सारे पोषक तत्व दीजिए। अगर एक भी पोषक तत्व की कमी रह गई तो उसकी भरपाई कभी दूसरा पोषक तत्व नहीं कर सकता है। आप डीएपी चाहे 10 बोरी डाल दो 1 एकड़ में, अगर डीएपी में 2 पोषक तत्व हैं, 1846 जो नाइट्रोजन फास्फोरस है, तो मिलेगा आपकी फसल को 2 ही। आप 2 बैग डालो, 4 डालो, 10 बैग डालो, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उसमें 2 ही पोषक तत्व हैं, उसमें से तीसरा नहीं मिलेगा। हमारा कहना यह है कि आप सारे पोषक तत्व दीजिए फसल को। 1 बीघे में शुरुआत करो, 1 एकड़ में शुरुआत करो, और आप ये देखो कि जहां पे आपने सारे पोषक तत्व दिए हैं, क्या सच में वहां पे बीमारियों का अटैक उतना आया है?
पहली बात। दूसरी बात क्या है, हम सब जानते हैं कि जो हम फसल को देते हैं, फसल हमें लौटा के वही देती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर हमने गेहूं दिया है, गेहूं बोया है, और उसमें जो जो हमने न्यूट्रिशन दिए हैं, जब गेहूं की पैदावार होगी तो हमें वही खाने को मिलेगा। गलत तो नहीं है। अगर हमने फसल में जहर पे जहर दिया है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो जहर हमें भी मिलेगा? मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा बाबूजी। आपके बचपने में 2-4 गांव में कितने लोगों को कैंसर होता था? आप बताइए, कैंसर कितने लोगों को होता था जब आपका बचपन था? बिल्कुल नहीं था ना। कैंसर का नाम है ना रहे ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। आज अगर आप यहाँ के छोटे हॉस्पिटल में चले जाओ जो कैंसर का हो, वहां भी भीड़ मिलेगी साहब। गलत तो नहीं कह रहा हूं। आपको एक बात समझना पड़ेगा, जब हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति में सबसे पहले बढ़ चढ़ के भाग लिया हरियाणा और पंजाब ने। कैसे? उत्पादन बढ़ाना था। एक समय था जब हमें आवश्यकता थी उत्पादन बढ़ाने की, तो लोगों ने भरपूर केमिकल का भी इस्तेमाल किया, भरपूर फर्टिलाइजर डाला, सब कुछ किया। लेकिन उसका क्या हुआ, हम लोग जो है जो चीज अच्छी लगती है ना, कई बार उसको हम ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे वो हमें प्रकोप से कीड़े के बचाने के लिए कोई कीटनाशक बना, वो बना कि 5 ग्राम हमें 16 लीटर पानी में डालना है। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। कंपनी ने कहा 5 ग्राम 16 लीटर पानी में डालना है। दुकानदार भाई ने क्या किया, हमारे कई बार उसको 10 ग्राम कर दिया कि यार आप ऐसा करो कि 5 ग्राम की जगह थोड़ी कंपनी हमारी हल्की लग रही है, आप इसको 10 ग्राम दे दो, है ना। हमारे किसान भाई ने क्या किया कि यार कीड़ा हमारे यहाँ ज्यादा लगा है, तो ऐसा करते हैं थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कहना 10 की जगह 15 ग्राम डाल देते हैं, फायदा ही होगा, नुकसान क्या होगा। बात को समझना। तो क्या हुआ कि जो 5 ग्राम दवाई जानी थी वो कितनी चली गई? 15 ग्राम। हमें लगा कि हमने थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन कितना 3 गुना हो गया ना। गलत तो नहीं कह रहा हूं। उसका परिणाम क्या हुआ, आप गूगल पे अभी सर्च कर लो। पटियाला से बीकानेर की एक ट्रेन चलती है साहब, जिसको कैंसर ट्रेन कहते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, कैंसर ट्रेन कहते हैं। अब वो कैंसर ट्रेन कहते क्यों हैं? क्योंकि उस ट्रेन में उसका नाम कैंसर ट्रेन नहीं है। लेकिन क्यों कैंसर ट्रेन कहते हैं? क्योंकि उस ट्रेन में टोटल पेशेंट ही कैंसर वाले होते हैं। आप देखो कि आज पंजाब में क्या हाल हुआ है, बहुत सारे केमिकल वहां बंद किए गए हैं। अभी भी हम लोग बहुत सुरक्षित हैं उनकी तुलना में। तो हमारी गुजारिश है कि जिस तरह से आज वहां कैंसर बढ़ रहा है, क्या आपको नहीं लगता है, एक सर्वे हुआ है कि 2040 तक जो सुनने में आ रहा है कि मोस्टली आप देखेंगे कि 4-5 घरों में से एक घर में कैंसर होगा। और अगर घर में किसी के 4 सदस्य हैं, भगवान ना करे, अगर किसी के घर में 4 सदस्य हों और किसी एक को ये बीमारी हो जाए, तो आपको लगता है कि तीनों की कमाई उसी में लग जाएगी, घर बर्बाद हो जाएगा। गलत तो नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी फसल को बर्बाद कर दो, लेकिन हमारी गुजारिश एक है कि अगर हो सके तो थोड़ा सा पेस्टिसाइड कम कर दो। जितना पेस्टिसाइड कम करेंगे ना, आप सोचिए वो जो भी अन्न खाएगा उसके लिए अच्छा होगा। आपने गेहूं का उत्पादन लिया, उसमें सारे पोषक तत्व आपने दिए। आप सोचो, उसमें जिंक दिया, सल्फर दिया, मैग्नीशियम दिया, आयरन दिया, कैल्शियम दिया, सारे पोषक तत्व दिए। उससे उत्पादन जब लिया तो सबसे पहले कौन लाभान्वित होगा? जिसने गेहूं पैदा किए हैं, सबसे पहले तो वही खाएगा। और आपका जो भी गेहूं खरीदेगा, आप सोचिए कि उसको कितना लाभ मिलेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, है ना। उसको लाभ कितना मिलेगा। तो हमारी गुजारिश है कि आप लोग पोषक तत्वों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी जमीन अपना मेरे हिसाब से कर दो, आप इसका केवल तजुर्बा, हम लोग पूरे ऑल इंडिया में काम कर रहे हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पे हमने जो है ना 30% 40% तक हमने सक्सेस पा ली है। हमारी गुजारिश है, हमें विश्वास जीतना है आपका। हमें क्या है, हम कह रहे हैं 10 एकड़ है आपके पास, आप हमारे 1 एकड़ में मौका दो। आप 1 एकड़ में करो ऐसे, अगर आपको लाभ मिले तो आप उसका इस्तेमाल सारे में करो, अगर लाभ नहीं मिले तो बंद कर दो। गलत तो नहीं है।
लेकिन शुरुआत करके देखो, आप देखेंगे कि आपको शुरुआत में लगेगा कि हमने पैसा खर्च किया है, क्योंकि वहां पोषक तत्व तो लगेंगे। लेकिन क्या है कि जब पेस्टिसाइड आप डालते हैं उसका खर्चा एकड़ में बहुत आता है दवाइयों का। अगर आपने पोषक तत्व दे दिए तो बीमारियां आपके यहाँ पे ना के बराबर आएंगी या कम से कम आएंगी। आप गौर करना, ये तो हमने अपने लोगों में देखा है कि अभी बाबूजी हुआ क्या कि जब कोरोना आया तो हम सब ने देखा कि शहरों में क्या हुआ, कोरोना में डेथ रेट ज्यादा था। क्यों ज्यादा था? क्योंकि उनके शरीर से पसीना एक बार भी नहीं निकलता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? गांव में क्या है, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि एक बार तो आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो अभी भी हमारे गांव में ना जो इंटरनल इम्यून सिस्टम है लोगों का, वो अंदर से बहुत मजबूत है शहर की तुलना में। अगर आप देखेंगे, इस वजह से यहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी वहां की तुलना में ज्यादा है। हमारा कहना है कि हमें पौधे का जो इम्यून सिस्टम है, अंदर की उसकी जो ताकत है, उसको बढ़ाना है। अगर उस पर काम हमने कर लिया तो सक्सेस हमने पा ली। अभी बात करते हैं गेहूं में। गेहूं की जो अभी आपकी फसल चल रही है, उस पर सतवीर जी ने बहुत अच्छे से भी बताया है कि आप लोग एनपीके डालते ही डालते हैं। बात को समझिएगा, एनपीके आप देते ही देते हैं। आपने अगर केवल अल्ट्रामैक्स मिला लिया तो 3 पोषक तत्व तो एनपीके से हो गए, 3 हो गए अल्ट्रामैक्स से। कितने हो गए? 6। और आपने अगर फाउंडेशन भी मिला दिया, ये बाल्टी फाउंडेशन की है, तो इसमें खुद में अकेले में 8 पोषक तत्व हैं। आप सोचिए, अगर आप जिंक का थैला लेते हो तो जिंक का थैला 400-500 का, सल्फर लिया तो 400-500। अगर आपने सारी चीजें इकट्ठा करना चाहा ना, 8 पोषक तत्व, तो इतना बड़ा ढेर बन जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? उसका खर्चा भी ज्यादा आएगा, क्योंकि एक ही थैला एक ही चीज है 500 की। हमारा क्या है, इस कंपनी ने नैनो टेक्नोलॉजी के तहत इस बड़े से ढेर को छोटा करके उससे ज्यादा पावरफुल एक प्रोडक्ट ये दिया है, फाउंडेशन। ये आपके यहाँ पे 8 पोषक तत्व उपलब्ध करा देगा। अब देखिए, केवल 2 उत्पाद आप डालते हो, आप सल्फर भी डाल रहे हो, बताया आपने, जिंक भी डाल रहे हो, आप 3-4 चीजें तो दे रहे हैं ना, पैसे ही तो आपके लग रहे हैं। तो क्यों ना आप ऐसी चीज डाल दो, आपको कुछ अलग नहीं करना है, आप कोई ऐसी चीज डाल दो जिससे सारे तत्व मिल जाएं, उसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है आप डाल रहे हैं, अगर फाउंडेशन आपने डाल दिया, इसमें जिंक भी है, इसमें कॉपर भी है, इसमें आयरन भी है, इसमें मैग्नीशियम भी है, मैग्नीज भी है, इसमें बोरान भी है, मोलिब्डेनम भी है और सल्फर भी है। आपको सल्फर अलग से नहीं डालना है। आप सोचिए, 8 पोषक तत्व तो वो हो गए फाउंडेशन में, 6 ये हो गए, 8 से 14 और 3 तो ऊपर वाले ने दे ही दिया है, हो गए 17। केवल 2 उत्पाद हमने बताए। और आप इसका जो तजुर्बा करो, आप इसका 1 एकड़ में करो। और उसमें क्या है, देखो, गेहूं की फसल अगर हमें अच्छी पैदावार लेनी है, एक तो पोषक तत्व देना है और 2 चीजों पे और काम करना है गेहूं में। आप इस बार मेरे कहने से 1 एकड़ में केवल करना। आप क्या करो, गेहूं की फसल में सबसे जरूरी होता है किल्ले, खाद। जितना ज्यादा हमारा खाद हो जाए, किल्ले ज्यादा हो जाएं, जड़ों का विकास ज्यादा हो जाए। एक तो शुरुआत में ये ध्यान देना होता है, दूसरा ध्यान देना होता है बाली की अवस्था में। अगर सपोज करो एक पौधे में आपके 4 से 6 किल्ले बढ़ गए, तो पूरे 1 एकड़ में कितना अंतर आ गया। हमारे पास में एक ब्रह्मास्त्र प्रोडक्ट है बिगर। ये जो हमारा प्रोडक्ट है बिगर, इसकी तो हम ये कहते हैं जब तक फसल जिंदा है तब तक आप इसको डाल सकते हो, जब तक फसल जिंदा है। और आपको अगर तजुर्बा लेना हो तो आप अगर 1 टंकी का भी आपने स्प्रे कहीं ट्रायल लगा दो, आप 1 टंकी का भी, और जहां लगाएंगे उसमें अगर आपकी फसल में ऐसे अंतर आ जाए, जहां लगा है वो ऐसे चले और जो जहां नहीं लगा ऐसे चले, तो समझना इसने काम किया है। केवल 1 टंकी के लिए आप इस्तेमाल करके देख लो। अगर आपको लगे इस बिगर में दम है तो ही दोबारा खरीदो। 1 टंकी में कितना खर्चा है? 70 रुपए का। बात समझिएगा, आप 70 रुपए का ट्रायल करके देख लो, अगर लगे कि रिजल्ट तो फिर डालना। इसका जो मुख्य काम होगा, इसमें हमने 2 वेरिएंट दिए हैं। हाँ, सभी में इसमें हमने 2 वेरिएंट दिए हैं। अभी सब लोग पर्चा भी बनवा लेना, जिसकी जो फसल है उसमें जो लगवाना है उसका पूरा पर्चा बनवा लेना।
इसमें क्या है, दो वेरिएंट हमने दिए हैं। एक हमारा विगर आता है, एक विगर राजा आता है। विगर राजा जो है, अगर आपको जड़ों का विकास ज्यादा करना है तो उसके लिए हम लोगों ने जो दिया है वो विगर राजा दिया है। विगर राजा पहुंच नहीं है। देखो कई सारी चीजें, कई बार हमें लगता है कि हम तो कुछ ना कुछ डालते हैं, डाल ही दे रहे हैं। विगर राजा में क्या है, माइकोराइजा है दोनों। एक है माइकोराइजा आपका इंडोमाइकोराइजा, दूसरा है एक्टोमाइकोराइजा। अब बात करते हैं कि माइकोराइजा का काम क्या होता है। माइकोराइजा में बेसिकली आप देखेंगे कि हमारे फसल में जो दूर पोषक तत्व पड़े होते हैं ना, दूर पोषक तत्व, ये क्या करता है, ये हाइफा रूट निकालता है। ये जो है ना हाइफा रूट निकालता है। उससे क्या होता है, जो दूर पोषक तत्व पड़े हैं ना, उनको ये पौधे के संपर्क में ले आता है, फसल के जड़ों के संपर्क में ले आता है। जैसे सपोज करो हमारे ये जो है सत्यवीर जी हैं, ये बीच में खड़े हो गए और आप जो है सत्या जी आप यहाँ पे आ जाइए। अब सपोज करो जो है ये है हमारे बिगर राजा और मैं हूं सपोज करो न्यूट्रिशन, आप हैं पौधा प्लांट। अगर मुझे यहाँ से सत्या जी को पकड़ना है तो शायद मैं हाथ से नहीं पकड़ पाऊंगा, मैं नहीं पकड़ पाऊंगा ऐसे ना, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। लेकिन मैं अगर इनके संपर्क में आ गया, बिगर राजा ये हैं, इनके संपर्क में मैं आ सकता हूं। इनके संपर्क में आया न्यूट्रिशन, तो इन्होंने क्या किया, पौधे के संपर्क में ये पहुंचा दिए हमें। ये रूट जो निकलती है ना, तो दूर पड़े हुए न्यूट्रिशन को भी हमारे पौधे तक उपलब्ध करा देती है। इसका तजुर्बा कैसे करें, जो मैं कह रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है, इसको कैसे करें। जब आप बिगर राजा को क्या है, पहली सिंचाई के बाद में आप यूरिया में मिला करके जब आप छींटा लगाएंगे ना, छींटा, तो लगाने के मात्र 10 से 12 दिन बाद आप खेत में जाओ और एक पौधा इसका उखाड़ लो जहां लगाया है, एक पौधा उसका उखाड़ लो जिसमें नहीं लगाया है। अगर जड़ों में आपके गुच्छे जैसे दिखे, अगर जड़ों में गुच्छे जैसे दिखे कि आपको जड़ों के सूते एकदम व्हाइट रूट जो होते हैं आपको दिखे जबरदस्त, तो समझना कि इस उत्पाद ने काम किया है। इसकी जड़ें बता देंगी और जहां नहीं डाला है उसकी जड़ें अलग बताएंगी। तो एक तो ये काम करता है, रूट डेवलपमेंट अच्छा होता है, दूर पड़े हुए न्यूट्रिशन को अपडेट करता है, अपडेट करेगा। दूसरा क्या है कि इसमें किल्लों की संख्या बहुत आती है। इसके बाद में अगर आप इसको डाल नहीं पा रहे, अगर सपोज करो अपनी हो गई 40-45 दिन की फसल, आप कुछ मत करो, केवल विगर ले लो और अभी के लिए आप फाउंडेशन ले लो, विगर फाउंडेशन, ये दोनों चीजें मिला करके आप ऐसे ही गेहूं में छींटा मरवा दो। बस गेहूं में छींटा मरवा दो। आप देख लेना कि मात्र 10 दिन में अगर नजारा गेहूं का ना चेंज हो जाए तो कहना। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप केवल एक पाठे में डाल दो, एक लाइन में। अगर वो लाइन 10 दिन में अलग खेत में ना दिखे, चाहे उसकी किल्ले की संख्या है, चाहे जड़ों का विकास है, तो आप कहना एकदम अलग दिखेगा आपको। तो ये हो गया आपका शुरुआत की ग्रोथ के लिए। एक अवस्था गेहूं में और अच्छी है, हम लोगों ने शायद कभी ध्यान दिया हो ना दिया हो, जब गेहूं में बाली निकलती है तो बाली के टाइम पे क्या होता है, कुछ बाली जल्दी निकलती है, कुछ लेट से निकलती है, और नीचे के दाने आप देखते हैं 4-5 दाने, 3-4 दाने भर नहीं पाते, छोटे छोटे रह जाते हैं। वहां के लिए एक प्रोडक्ट इनसे लिखवा लेना आप। एक प्रोडक्ट आता है हमारा ये नैनो बिगर और बैलेंस नैनो। जब गेहूं में बाली निकलने का टाइम हो, आपको अगर डायरेक्ट 1.5 से 2 कुंटल आपको बढ़ाना हो, 2 कुंटल कम से कम, तो आप उस समय केवल इसको डलवा देना, नैनो बिगर और बैलेंस नैनो। और इसका कंपेरिजन कैसे करना, जहां डालना और जहां नहीं डालना। एक साइकिल का टायर लेके ना, जहां पे आपने डाला है ऐसे फेंकना, जितने पौधे आए काट के झोर के वजन कर लेना। जहां नहीं डाला है वहां टायर फेंकना, जितने पौधे में आए उसको काट के झोर के वजन कर लेना। अगर उतने में अंतर दिख जाए तो समझना इसने काम किया है। और दूसरी बात, जहां पे इसको डालेंगे लास्ट के जो दाने होते ना, एक भी दाना बाली का खाली नहीं रहेगा, एक भी दाना। जबकि जहां नहीं डाला होगा वहां पे आपको दाने खाली मिलेंगे। तो गेहूं के लिए सबसे बढ़िया समय चल रहा है फुटाव का भी। तो आप लोग यहाँ पे बिगर जो है, बिगर हमारा बहुत चुनिंदा उत्पाद है, तो बिगर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात बताऊं बिगर के लिए भी, कि कंपनी ने जो भी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बिगर, जैसे कल मैं आपके यहाँ पे था, जो है आपके यहाँ पे बिगर तो मुझे लगता है बहुत जाता है गाँव में, है ना, ये बस्ती गाँव है ना, बस्ती में आपके यहाँ बहुत जाता है। आप भी हमारे यूजर ही हैं, फार्मर जो है काफ़ी अच्छे यूजर हैं जो है।
तो आप सोचिए कि अगर आप यहाँ पे OFM जो हम लोग कर रहे हैं ऑर्गेनाइज फार्मर मीटिंग, इसमें कंपनी का कहना है कि जितने लोग आते हैं उनके लिए अगर कोई भी विगर का ये पाउच लेना चाहे तो एक पाउच के साथ में एक जो है उन्होंने फ्री किया है, एक पाउच के साथ एक ही है। लेकिन कंडीशन एक है कि एक किसान भाई को देना एक ही है, एक किसान भाई को एक ही देना है। जैसे कोई कहे कि 4 कर दो तो 4 नहीं करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक बार इस्तेमाल कर लें। एक टंकी का भी इस्तेमाल कर लिया तो आप समझिए रिजल्ट देखने के बाद आप फिर सारे में करोगे। इसके अलावा अगर किसी भी फसल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। बाकी जो है मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आपने हमारे शब्दों को बहुत अच्छे से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।